हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चक्र में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि एवं मकबरे। दोस्तों, यह एमपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको एमपी व्यापम के हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे और एमपी पीएससी के एग्ज़ाम में भी आपको इससे एक प्रश्न जरूर देखने मिल जाएगा। तो आज हम इनको एक बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो याद हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो ग्वालियर में एक उद्यान है जिसका नाम है फूल बाग। तो ग्वालियर के उद्यान फूल बाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। नेक्स्ट है झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है। दोस्तों, आपको पता है कि जो झलकारी बाई हैं वो रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी, सलाहकार थी और उनकी सहेली भी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि अगर ग्वालियर में है तो झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ होगी, ग्वालियर में। इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अवंती बाई की समाधि कहाँ पर है। तो आपको बता दूं कि अवंती बाई की जो समाधि है, रानी अवंती बाई की समाधि, वो कहाँ पर है, मंडला में है। और नीचे आप देख रहे हैं गिरधारी भाई की समाधि कहाँ पर है। तो सेम रिलेशन दोस्तों इन दोनों के बीच में भी है। जो गिरधारी बाई थी वो अवंती बाई की सलाहकार थी, इसलिए अगर अवंती बाई की समाधि मंडला में है तो गिरधारी बाई की समाधि भी कहाँ होगी, मंडला में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रानी दुर्गावती बाई की समाधि कहाँ पर है। तो रानी दुर्गावती की समाधि दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। जबलपुर में एक बरेला ग्राम है जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है और जबलपुर के मदन महल में ही इनका किला भी है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ पर है। तो मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि मोहम्मद गोस, गा से गोस और गा से ग्वालियर। तो जैसे ही मोहम्मद गोस का नाम आए तो आपके दिमाग में गा क्लियर हो जाएगी, गो से गोस आ रहा है तो गा से ग्वालियर चले जाएंगे। नेक्स्ट है तानसेन की समाधि कहाँ पर है। तो तानसेन की समाधि दोस्तों कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और सेम रिलेशन दोनों के बीच में ये है कि जो मोहम्मद गोस है वो तानसेन के क्या थे, गुरु थे। जी हाँ दोस्तों, जो मोहम्मद गोस थे वो बाबर के सलाहकार थे और तानसेन के गुरु थे। इसलिए अगर मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में है तो तानसेन की समाधि भी कहाँ पर होगी, ग्वालियर में होगी। नेक्स्ट है तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है। तो तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी पर है। तो तात्या टोपे से आपको दोस्तों टोपे बड़ा रहा हुआ, तो टोपे से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, टोपी। और शिवपुरी में शिव वर्ड आ रहा है, तो शिव जी के आप ऊपर देखेंगे तो सर में उन पर क्या रहता है, जटा जैसा एक चोटी बनी रहती है, यानी जटा जैसी क्या रहती है, टोपी लगी रहती है। तो जैसे ही तात्या टोपे वर्ड आए तो टोपे से टोपी और कहाँ चले गए, शिव जी के ऊपर भी क्या है, जटा जैसी टोपी। तो तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है, शिवपुरी पे है। दोस्तों, याद रखने के पर्पज़ से अगर आपको नॉर्मल याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मुमताज महल की समाधि कहाँ पर है। तो मुमताज महल की समाधि कहाँ पर है, बुरहानपुर में। अगला है दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है। तो दौलत खां लोधी का मकबरा भी कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। तो बुरहानपुर में 2 प्रमुख समाधि हैं जिनसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो मुमताज महल की समाधि और दौलत खां लोधी की मकबरा कहाँ पर है। तो दोनों का कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है, खरगोन। खरगोन के रावरखेड़ी में पेशवा बाजीराव की समाधि है। नेक्स्ट है बैजू बाबरा की समाधि कहाँ पर है। तो बैजू बाबरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी में। अब इसे कैसे याद रखेंगे, बैजू क्या थे, बाबरे थे, यानी बाबरा था तो हमेशा क्या मांगता था, चंदा मांगता था। तो बैजू बाबरा की समाधि कहाँ पर हो जाएगी, चंदा से चंदेरी में। नेक्स्ट है कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है। तो कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है, होशंगाबाद में। तो जो बाबा काने होते हैं तो वो बहुत ही होशियार होते हैं, तो होशियार से होशंगाबाद और कान्हा बाबा याद ही हो गया। नेक्स्ट है मतेंद्र की समाधि कहाँ पर है। तो मतेंद्र नाथ की समाधि कहाँ पर है, उज्जैन में है। नेक्स्ट है महारानी सांख्या राजे की समाधि कहाँ पर है। तो महारानी सांख्या राजे की समाधि आपको शिवपुरी में मिलेगी। और माधवराज सिंधिया की समाधि भी कहाँ पर है, शिवपुरी पे है।
अब नेक्स्ट है अब्दुल्ला शाह चंगाल का मकबरा कहाँ पर है। तो अब्दुल्ला शाह चंगाल का मकबरा कहाँ पर मिलेगा, धार जिले में। नेक्स्ट है पीर बुधान का मकबरा कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, शिवपुरी में। अब पीर बुधान में एक बड़ा रहा है बुधान, तो बुधान से आपको एक वर्ड याद रखना है बुद्धि, और शिवपुरी में शिव आ रहा है। तो आप सभी को पता है कि शिव यानी शंकर भगवान जैसी बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। तो पीर बुधान, बुधान से बुद्धि, और बुद्धि किसके पास है, शिव भगवान के पास। तो कहाँ पर चले गए, शिवपुरी में चले गए। नेक्स्ट है बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का मकबरा कहाँ पर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, सारंगपुर यानी राजगढ़ में है। तो अब बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों क्या थे, एक राजा और रानी थे। तो ये दोनों क्या है, इनके पास राजपाट था, तो राज से क्या हो जाएगा, राजगढ़ में चले गए। तो दोस्तों इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हजरत शाह वजीरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है। तो हजरत शाह वजीरुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, चंदेरी में है। नेक्स्ट है नवाब जिदहमी हसन खां का समाधि कहाँ पर है। तो वो कहाँ पर है, भोपाल में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर जो है वो क्या है, भोपाल है। तो नवाब आ गया, तो नवाब जिदहमी हसन खां का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, भोपाल में। उसी के नीचे नेक्स्ट है शाहजहां बेगम का मकबरा कहाँ पर है। तो शाहजहां बेगम का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है, भोपाल में ही है, क्योंकि शाहजहां बेगम भी क्या थी, एक नवाब थी। तो उनका मकबरा, नवाब कहाँ रहते हैं, भोपाल में। तो नवाब का मकबरा कहाँ पर हो गया, भोपाल में। और शाहजहां बेगम ने ही भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट पॉइंट है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है। इसे होशंग शाह भी बोलते हैं। तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, मांडू, जो कि धार जिले में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद हो गई होंगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से, सारे ही समाधि और मकबरे याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।